31 मार्च को श्री दिगंबर जैन महासमिति द्वारा देश में पहली बार श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, चिंतन और सिद्धांतों पर आधारित सर्व संसद सम्मेलन धर्म जूम ऐप के माध्यम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिंद्र जैन के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न धर्मों के संतों ने इस सम्मेलन में सहभागिता की। श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिंद्र जैन के संयोजन में 31 मार्च को ऑनलाइन माध्यम से श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, चिंतन और सिद्धांतों पर आधारित सर्व धर्म संसद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूरे देश से विभिन्न धर्मों के संतों सहित राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय साधर्मियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मणिंद्र जैन जी ने इस सम्मेलन में महासमिति के सौजन्य से किए जा रहे पुनीत कार्यों का विवरण सभी के समक्ष दिया। भगवान महावीर की शिक्षाएं, वो चाहे वो आचौर्य हो, अपरिग्रहवाद हो, अनेकांत हो, और मैं सच बताऊं, मैं अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं डॉक्टर मणिंद्र जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति तथा देश की विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो जीतो हो, जियो का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैं चेयरमैन हूँ। इस तरह से बहुत संस्थाओं के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और बड़ा कार्य जो कि भगवान महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है, वो कार्य है गौ माता के 108 अस्पतालों का निर्माण करना। सम्मेलन की अग्रिम श्रृंखला में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने भी जैन सिद्धांतों और तीर्थंकर भगवान की वाणी और संदेशों का महत्व बताया और सभी को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की शुभकामनाएं दी। दिनों में 24 ही तीर्थंकर जो हुए हैं वो सारे के सारे राज परिवार से थे। इसका मतलब यह है कि इस दर्शन और इन सिद्धांतों को जो भी पालन करता है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, तो निश्चित रूप से मानवता का भला का एकमात्र रास्ता भगवान महावीर के इन सिद्धांतों के कारण से है, जो उस समय भी सत्य थे, आज भी सत्य है, और इस धरती पर जब तक इंसान रहेगा तब तक ये सत्य रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो हम जन्म कल्याणक वर्ष मनाते हैं, हम जयंती नहीं मनाते। जन्म कल्याणक वर्ष उस व्यक्ति का मनाया जाता है जो संपूर्ण मानवता के हित में अपने जीवन को समर्पित करता है। उसका जन्म जो है ना वो कल्याणक बन जाता है, कल्याण के लिए होता है। सम्मेलन में सनातन धर्म के विख्यात संत गोस्वामी श्री सुशील जी महाराज भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भगवान महावीर जी के संदेशों पर सभी धर्मों के पालन कर विश्व में चल रहे युद्ध को रोकने की अपील की। मेरा अनुरोध है कि जितने भी वक्ता हैं आज के समाज में, मुनेंद्र जी और हमारे साथियों ने जो सभी धर्मों के धर्म गुरु थे, हम लोग गए थे। अभी थोड़े दिन ये युद्ध जो हो रहा है वो कैसे समाप्त हो सकता है। सभी धर्म गुरु गए, वहाँ एम्बेसी में जाके एम्बेसडर से मिलकर ये प्रार्थना की कि युद्ध नहीं, हमें महावीर चाहिए, महावीर का आदर्श चाहिए, ये बंद करो, ये अत्याचार है, मानव ही मानव को मारे, ये कैसा संसार है, कितनी पीड़ा होती होगी मेरे भगवान को जिसने सृष्टि की रचना की है। आओ मिलकर ये प्रतिज्ञा करें आज के दिन कि हम मिलकर इस अत्याचार को और दुनिया में जो एक दूसरे को मारा मारी है उसके खिलाफ भारत की सर्वधर्म संसद, भारत की सरकार, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार अपने उठे और दुनिया को नया मार्ग दे, वो है अहिंसा परमो धर्मा। कुछ ऐसा ही संदेश श्वेतांबर जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने भी इस सम्मेलन में दिया। पर मैं तो आज भगवान महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर उन वैश्विक नेताओं को भी अपील करना चाहता हूं कि आज इस परम पावन पवित्र दिन पर उनकी आत्मा में भी करुणा का अंकुर फूटे और युद्ध समाप्ति की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। और बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, युद्ध समाप्ति के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पर आते हैं, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों न आ जाए बर्बादी से पहले। इस विश्व युद्ध से केवल वो देश लड़ रहे हैं वही प्रभावित नहीं हो रहे हैं,
पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है और युद्ध के बाद में बेहताशा ढंग से जो महंगाई बढ़ेगी, ऐसे के अंदर गरीब व्यक्ति का जीवन दुभर हो जाएगा और आसपास के देशों को भी, अगर मैं उदाहरण प्रतीक में कहूं, यूएई जैसे, दुबई जैसे सबसे सुरक्षित स्थान माने जाते थे। हमारे भाई मणिंदर जी तो आए महीने वहां की यात्रा कर लेते थे, इनके बड़े मित्र हैं वहां पर, आज वो पद भी संकट में है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने कहा कि हम सभी को विश्व में शांति रखने का प्रयास करना चाहिए। कि हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि विश्व में शांति कैसे हो, कैसे हम लोग सेतु बन सकें एक दूसरे देशों के बीच में, कि हम बैठ कर के उनको समझा सकें, बता सकें कि ये समस्या का समाधान ऐसा नहीं है। आप हम सब लोग प्रयास करें। देखिए, साधु संत ही बीच में आ सकते हैं। जब भी किसी देश में समस्या या राजा लोग समस्या में घिरे हैं, तब तक संतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इतिहास गवाह है। इसलिए मैं यहाँ कोई प्रवचन करने या कोई अपनी महावीर की बात बताने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं, ऐसा कोई भी संत नहीं बैठा यहाँ पे जो अच्छी तरह से महावीर को न जानते हो, राम को न जानते हो और जिन शासन और भारतीय संस्कृति को न जानते हो, सभी जानते हैं। अब हमारा कर्तव्य यही है कि हम सब लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और आपस में संवाद करके देश में कैसे शांति हो, लोग में शांति कैसे हो और किस प्रकार से वार्तालाप से समाधान निकल सकता है, इस पर हमें प्रयास करना चाहिए। आचार्य बाल कृष्ण भट्ट जी ने इस दौरान भगवान महावीर के सूत्र में पूरे जीवन का सार समाहित होने की बात कही। हम सब उन भगवान महावीर के बहुत सारे विषयों में, और सभी हमारे पूज्य आचार्यगण, पूज्य मुनिगण तो बहुत उसी जीवन को जीते हैं। पुनरअपि मैं उस लोगों को कहने के साहस को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि हम कहते हैं ना कि कम्मणो होई, कि इसका अर्थ ये बहुत गहरा है और आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हम जो विभेद में बैठे हुए हैं, यह एक छोटे से सूत्र के अंदर सब कुछ सन्निहित है। कम्मणा ब्रह्मणो होई का मतलब कि वो ब्राह्मण वही है, कर्मणा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, उसी का ही ये प्राकृत अर्थ है, एकदम सेम अक्षरशः वही है। तो यदि हम चिंतन करें तो जो आज भेद है, भेद का जो मुख्य कारण है हमारे स्वार्थ। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने भगवान महावीर से मिली शिक्षा को हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये तमाम जो महावीर, श्री महावीर जी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, हम इस उत्सव को पूरे दिल से शुक्रिया करते हैं और शामिल होते हैं इस उत्सव में। सूफी परंपरा की अगर हम बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो श्री महावीर जी की जो आवाज है, आपकी जो बातें हैं जो हमने सुनी है और अमल में देखी है, तमाम हमारे जैन भाइयों और बहनों के किरदार में, उनकी जिंदगी में, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि उनके जीवन में हर लम्हे वो जीते हैं। अहिंसा यानी किसी को दुख ना देना, सत्य यानी सच बोलना और अपरिग्रह यानी लालच से मुक्त रहना। ये ऐसी जीवन की शिक्षाएं हैं जिनसे सिर्फ समाज नहीं, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत जीत सकते हैं और मोहब्बत के पैगाम को हम नुमाया कर सकते हैं। सम्मेलन में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अजय भट्ट ने कहा कि यह जीवन मिला है, इसमें जितना अहिंसा और परोपकार कर ले, जीवन सफल हो जाएगा। ये हमको एक जीवन मिला है कुछ समय के लिए, उस जीवन में जितना परोपकार कर ले हम, जितना अहिंसात्मक अपना जीवन को बिताएं हम, और जितना हम लोगों के बीच में एक दूसरे के सहभागी बने, वो बहुत कम है। मैं पुनः आपको आज बधाई देता हूं। मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा क्योंकि इतने विद्वान हैं यहाँ पर, कुछ भी मुख से निकल गया मैं माफी चाहता हूँ। कभी अगर मेरी बातों से भी कभी किसी को ठेस लगती है, वो भी एक किस्म से हिंसा है। मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया कि हम सबका लास्ट में एक ही तरफ जाना है। यह सर्वधर्म संसद सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि धार्मिक एकता, संवाद और सद्भाव का एक सशक्त मंच बनकर सामने आया, जिसने भगवान महावीर के संदेशों को डिजिटल माध्यम से जन जन तक पहुंचाया।